तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक प्रॉब्लम जो कि कॉन्सेंट्रिक स्पेयर से रिलेटेड है और आईआईटी में पूछी गई है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है, ठीक है। पहले वाले को चार्ज आपने Q1 दिया है जिसकी रेडियल R है, दूसरे वाले को चार्ज आपने Q2 दिया है जिसकी रेडियल 2R है, और Q3 जो है वो तीसरे वाले स्पेयर को चार्ज दिया गया है जिसकी रेडियल आपको 3R दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसा करने पर आपको ये बोला गया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि इस सिचुएशन में इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। तो पहले मैं आपको बता दूं और उनसे फिर फाइनली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 क्या होगा, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को याद रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे भी, यहाँ पे अगर चार्ज Q1 है तो आपको पता है इंडक्शन मेथड की वजह से क्या होगा, अगर यहाँ चार्ज Q1 है तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, इनर पार्ट पे -Q1 चार्ज आएगा और आउटपुट पार्ट पे कितना है +Q1 आएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, क्योंकि चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ऐड हो जाएगा, +Q1 हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा, -Q1 + Q2 चार्ज होगा, है कि नहीं। और तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +Q1 + Q2 हो जाएगा। इस तरीके से चार्जेस जो है यहाँ पर आ जाएंगे इंडक्शन मेथड की वजह से। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। तो पहले वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में हम लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू अगर हम देखें तो Q1 = हो जाएगा सिग्मा × 4π, ये आ जाएगा R², ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले स्पेयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा जो है तीनों केस में सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 + Q2 = ये आ जाएगा सिग्मा × 4π, और ये वैल्यू है अपने पास 2R², ठीक है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 + Q2 = यहाँ से हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा 4 × सिग्मा × 4π R²। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो सिग्मा × 4π R² की वैल्यू Q1 के इक्वल है, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ इसको Q1 + Q2 = 4Q1, क्योंकि ये वैल्यू Q1 के इक्वल है, ये वैल्यू जो है Q1 के इक्वल है। तो इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर Q2 की वैल्यू देखी जाए तो Q2 जो आएगा वो अपने पास आएगा Q2 = 3Q1 आ जाएगा। Q2 = कितना आ जाएगा, 3Q1 आ जाएगा। एक तो ये रिलेशन आपको देखना है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है सेकंड में भी, इसमें भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो तीसरे वाले स्पेयर पे चार्ज कितना आ गया, ये वाला चार्ज आया। तो Q1 + Q2 + Q3 = ये आपके पास कितना हो जाएगा, सिग्मा × 4π, और ये वैल्यू है आपके पास 3R²। जब आप इसे देखेंगे तो अपने पास आएगा Q1 + Q2 + Q3 = यहाँ से 3R² मीन्स 9 बाहर आ जाएगा, और हम इसको 9 × Q1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये 4π R² हो जाएगा, और सिग्मा × 4π R² हमें पता है Q1 की वैल्यू है। सो यहाँ से Q1 + Q2 + Q3, यानी Q2 + Q3 की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो Q2 + Q3 = आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा, 8Q1 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ से करना क्या है वो भी देख ले आप। अब आप यहाँ से Q1 को डिवाइड कर दें, तो जब आप Q1 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा Q2/Q1 + Q3/Q1 = 8, ओके। तो Q2/Q1 यहाँ से देखते हैं, तो Q2/Q1 अगर हम यहाँ से देखें तो वो 3 आता है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे Q2/Q1 को 3, और ये हो जाएगा Q3/Q1 = 8। सो Q3/Q1 = ये आपका आ गया 5, ओके। तो हमारे पास Q3 Q1 इनके रिलेशन यहाँ से आ गए, Q3 की भी आ गई और Q1 का भी आ गया। अब अगर मान लो हमें अगर निकालना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q3 की वैल्यू जो है वो 5 × Q1 है, 5 × Q1 है। तो अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालेंगे आप Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, और वो कितना आएगा, Q1 की वैल्यू तो Q1 ही रख दो एज इट इज़,
Q2 कितने के इक्वल आया, 3Q1 के इक्वल आया, सो 3Q1 लिख दिया। और Q3 कितने के इक्वल आया, 5Q1 के लिए। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 1:3:5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो IIT में पूछा गया था, जिसमें आपसे बोला गया था कि भी किस तरीके से हम चार्ज जो है चार्ज के रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगली जो प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। सपोज करो कुछ ऐसा आपको गिवन है, जैसे कि आपको ये गिवन है, तो ये इंडक्शन मेथड से रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और है, जैसे कि मान लो आपसे ये कहा गया है, ऐसा बोला गया आपको कि भी आपके पास दो यहाँ पे ऐसे एक स्पेयर है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है, एक ये है और एक आपके पास ये वाला कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है ना। यहाँ पे आपने चार्ज दिया है प्लस क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे आपने -3Q चार्ज दिया है। ठीक है, ये A स्पेयर है और ये B स्पेयर है। इसकी रेडियल आपने ली है R और इसकी रेडियल आपने ली है 2R। ठीक है, अब क्या किया है कि A वाले जो स्पेयर को, A वाला जो स्पेयर है उसको B वाले स्पेयर के साथ किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से। तो हमने ये क्या लगाया है, एक वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, वायर के थ्रू हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो पूछा गया है कि जब आपने इसको वायर से कनेक्ट किया तब इस पर कितना चार्ज जो है इस वाले इनर पार्ट पे और इस वाले कॉन्सेंट्रिक स्पेयर पे और इस वाले कॉन्सेंट्रिक स्पेयर पे इस वाले स्पेयर पे आएगा चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ कॉन्सेप्ट, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान दें आप। देखो आपने ये पढ़ा है, जब भी किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को, चार्ज बॉडी हो या फिर अनचार्ज बॉडी के साथ अगर कांटेक्ट में लाते हो किसी भी वायर के थ्रू, तो चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, यानी चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। तो हम कह सकते हैं पहले कि चार्ज यहाँ पे कंजर्व रहना चाहिए, यानी Q इनिशियल जो है वो किसके इक्वल, Q फाइनल के इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, जब किसी भी वायर से कनेक्ट करते हो किसी भी बॉडी को, चार्ज बॉडी को अनचार्ज से करो या चार्ज को चार्ज से करो, तो उस केस में दोनों बॉडी का पोटेंशियल भी सेम करो। तो पोटेंशियल A बॉडी का किसके इक्वल हो जाएगा, B बॉडी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। जब वायर की बात होती है, कभी भी वायर की बात की जाए, तो ये दो आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। ओके, तो सबसे पहले इनिशियल चार्ज देखा जाए, पूरे सिस्टम का इनिशियल चार्ज देखा जाए तो कितना होगा, Q प्लस, यानी मैं लिख सकता हूँ इनिशियल चार्ज आएगा आपका +Q - 3Q और ये आपके पास कितना है -2Q। यानी कहने का मतलब है इनिशियल चार्ज जो है वो फाइनल चार्ज -2Q के इक्वल ही होना चाहिए। अब आप देखें, जब इसको चार्ज से कनेक्ट कर दिया, इससे किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, तो मैं मान लेता हूँ किसी टाइम पर इस पर चार्ज x आ जाता है, बट मुझे पता है टोटल चार्ज तो -2Q होना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, -2Q - x होगा, क्योंकि टोटल चार्ज का सम जो है -2Q के इक्वल करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस -2Q - x हो जाएगा। तो देखो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के इक्वल हो गया। अब पॉइंट A का पोटेंशियल B के पोटेंशियल के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। A का पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था A का पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, एक तो खुद के कारण निकालेंगे। A का खुद के कारण कितना होगा, kx/r, खुद का। ऐसे ही A का B के कारण निकालेंगे। तो देखो B पॉइंट कहाँ है, B यानी B कहाँ है, इसके इस वाले से बाहर है और A इसके अंदर है। तो मैंने बताया किसी भी कंडक्टिंग स्पेयर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि उसके अंदर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मतलब इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, k -2Q - x / 2r, वही A के लिए होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस k -2Q - x / 2r इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे मैं A का पोटेंशियल लिख चुका हूँ, अब मुझे B का पोटेंशियल लिखना है। तो मैं B का पोटेंशियल लिखता हूँ यहाँ पे, और ये सब समझो कि बस सब सोल्व हो ही गया है। तो देखो B का पोटेंशियल जो है वो हमारे पास आएगा, B का एक तो खुद की वजह से लिख लेंगे और B का A की वजह से। तो देखो B पॉइंट को देखो आप, B पॉइंट इस A से बाहर है, तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि A पर जितना भी चार्ज होगा वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और सेंटर पे कंसंट्रेटेड है तो A का B का A की वजह से कितना होगा,
यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे लिख देंगे के एक्स, कितना चार्ज था के एक्स, डिस्टेंस कितनी होगी फिर यहाँ से बी तक पहुँचने में 2r प्लस ऐसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे बी का खुद की वजह से तो बहुत सिंपल है, -2q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2r। तो देखो कुछ वैल्यू आपको सेम नज़र आ रही, ये सामान यहाँ से चला जाएगा, तो वैल्यू जो है जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको 0 मिलेगी। जब इसे सोल्व करेंगे x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो फाइनल चार्ज कितना आया, फाइनल चार्ज आया -2q। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अनदर एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसको भी देखें आप। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, इसी से रिलेटेड है, बस कुछ नहीं करना, आपको बेसिक सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो हमारे पास ऐसा है, इस बार हम कुछ 3 स्पेयर के लिए ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो इस टाइप की भी सिचुएशन आपसे पूछी जा सकती है कि भाई एक आपके पास ऐसा कॉन्सेंट्रिक स्पेयर ले लेते हैं हम 2, और ये ले लिया हमने तीसरा। यहाँ पर इसकी रेडियल r है, ये 2r हो गई और ये आपकी होगी 3r। तो रेडियल आपको गिवन है। इस बॉडी पे चार्ज आपको दिया है, मान लो कि यहाँ पे मैंने चार्ज +q ले लिया, यहाँ पे मैंने मान लो कि -2q चार्ज ले लिया, और यहाँ पे मैंने +5q चार्ज ले लिया। ठीक है, अब ये कौन सा A है, ये B स्पेयर और ये आपका C स्पेयर है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, A को C से कनेक्ट कर देते हो किसी वायर के थ्रू। मैंने इस तरीके से, देखो ये वायर से इससे कनेक्ट है, इसका मतलब B वाले का कोई इससे रोल नहीं है। तो A जो है वो सीधा किससे कनेक्ट हो गया, C के वायर से कनेक्ट हो गया। तो अब हमें ये पूछा गया है कि अब जब हम इसे A को C से कनेक्ट कर देते हैं वायर को, तो उस केस में इन तीनों स्पेयर पे चार्जेस क्या आएंगे, तो कैसे कैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये हमें सॉल्व करना है। तो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए वही कॉन्सेप्ट को वापस एक बार अप्लाई करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल चार्ज देखना है। तो टोटल चार्ज वैसे देख लो Q + 5Q, क्योंकि जिससे वायर कनेक्ट होता है ना उसी का ही देखना है। तो A C से कनेक्ट है तो उनका टोटल चार्ज कितना होगा, Q + 5Q मतलब 6Q चार्ज। तो हमने लिखा 6Q, बाद में भी कितना होना चाहिए, 6Q होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि इस बॉडी पे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे X चार्ज आ गया है, X चार्ज यहाँ पे आ गया है। तो भी यहाँ पे अगर X चार्ज आ गया है तो यहाँ कितना चार्ज होना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होना है 6Q, तो 6Q - X होगा। ये कब है, जब इसको किसी वायर से कनेक्ट किया, और ये कब था, जब वायर से नहीं कनेक्ट किया गया था। तो पहला काम हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल सेम करना है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट में पढ़ा है हमने कि जब भी किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है। तो A का पोटेंशियल किसके इक्वल कर दें, C के पोटेंशियल के इक्वल कर दें। मैं केवल इक्वेशन लिखूंगा, आप देखें। तो A का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, A का तो एक तो खुद की वजह से बहुत सिंपल है, कितना आएगा kx/r। ठीक है, A का B की वजह से, तो देखो B कहाँ है, इसके सरफेस पे है, तो सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना कि इसके अंदर। A कहाँ है, इसके अंदर है, तो कितना आ जाएगा K -2Q डिवाइडेड बाई 2R। फिर क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे A का C के कारण, तो C कहाँ है, इसके बाहर मतलब सरफेस पे है, सरफेस, और A कहाँ है, इसके अंदर है, तो सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल जितना कि अंदर। तो कितना आ जाएगा K, चार्ज कितना आया, यहाँ पे चार्ज आया 6Q - X डिवाइडेड बाई 3R। ओके, ये तो A का पोटेंशियल आया। ऐसे C का निकालो। तो C के लिए देखो, C का A के कारण निकालेंगे, तो C का A के कारण निकालेंगे तो A पर कितना चार्ज है, X है। तो हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि जितना भी चार्ज होगा इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से 3R। तो कितना आ जाएगा यहाँ से kx/3R। ऐसे ही हम किसका देखेंगे, यानी B का C की वजह से देखेंगे, तो कितना आ जाएगा k -2Q डिवाइडेड बाई 3R, और C का खुद के कारण कितना है k 6Q - X डिवाइडेड बाई 3R। क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है इक्वेशन को। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू जो आएगी आपकी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आएगी Q/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपकी Q/2 आ गई। अब देखो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा।
आप इसे सोल्व कर लें इक्वेशन को, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। एक्स की वैल्यू q/2 आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, q/2, ठीक है जी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी, यहाँ पे q/2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू q/2, तो यहाँ पे कितना आएगा -q/2, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा फिर +q/2, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ -2q + q/2, यानी ये कितना हो जाएगा -3q/2। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा +3q/2, ओके। और उसके बाद हमें 6q के इक्वल करना है, ठीक है। बाद में क्या आ जाएगा, ये +3q/2 तो -3q/2 करोगे। x की वैल्यू भी आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है x की वैल्यू q/2, 3q/2। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो फाइनली x की वैल्यू यहाँ से ये जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा 5q/2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन मेथड लगा देंगे q/2 -q/2, फिर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, +q/2, तो कितना आएगा -3q/2 + 3q/2, और फाइनली हमारे पास चार्ज आ गया +5q/2। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो बहुत ही सिंपल है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आपको गिवन होती है कि अगर आपको ऐसा गिवन हो कि इस वाले स्पेयर को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं, यानी ये माँ की गोद में दे देते हैं, तो जितना भी चार्ज जो होगा वो फ्लो होके यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ग्राउंड से जैसे कनेक्ट करोगे तो ग्राउंड के लिए इस स्पेयर सी का पोटेंशियल क्या कर देना, आपको 0 कर देना है। तो सी का पोटेंशियल आप 0 कर दें। सी का पोटेंशियल ये था आपके पास, और इसको आप जब 0 के इक्वल करोगे तो आपके पास यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और वो एक्स की वैल्यू होगी या फिर जो भी वैल्यूज़ आपसे पूछी जाएंगी उसको आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आप जो है कॉन्सेंट्रिक स्पेस से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे, अगर वो इस टाइप से होती हैं तो आप उसको घर पे ट्राई करें किसी भी रेफरेंस बुक से। तो ये आपको करना है जो कि इससे रिलेटेड पार्ट है। आपसे 100% ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा।